1911 ईस्वी में चीन की धरती पर जो क्रांति हुई थी, इसे हम चीनी क्रांति के नाम जानते हैं। और चीनी क्रांति के नायक डॉक्टर सन्यास सेन थे, और डॉक्टर सन्यास सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। 1921 ईस्वी में चीन की धरती पर साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी, और साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी का पहला अध्यक्ष माओ त्से तुंग को बनाया गया था। इस प्रकार माओ त्से तुंग चीन के रहने वाले थे। चीन एवं भारत के बीच 1954 ईस्वी में जो समझौता हुई, उसे हम पंचशील समझौता के नाम जानते हैं। इस समझौता के तहत दोनों देशों ने वादा किया था एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो वहीं एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेगा। चीन संसार का पहला देश है जहां पर सर्वप्रथम चाय का प्रचलन हुआ था। तो चीन संसार का पहला देश है जहां पर सर्वप्रथम प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ हुई थी। चीन को एशिया का मरीज कहा जाता था, तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। प्रश्न का सिलसिला ऐसे रह सकता है। आपसे यहाँ प्रश्न रहेगा कि चीनी क्रांति कब हुई थी? तो 1911 ईस्वी में। तो चीनी क्रांति के बाद चीन की धरती पर क्या हुई थी? तो चीन की धरती पर गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना हुई थी। चीनी क्रांति के नायक कौन थे? तो डॉक्टर सन्यास सेन थे। डॉक्टर सन्यास सेन को क्या कहा जाता है? चीन का राष्ट्रपिता। चीन की धरती पर साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1921 ईस्वी में। और साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी का पहला अध्यक्ष किसको बनाया गया था? माओ त्से तुंग को बनाया गया था। चीन और भारत के बीच समझौता कब हुई? 1954 ईस्वी में। इसे हम क्या कहते हैं? पंचशील समझौता के नाम जानते हैं। पूछेगा पंचशील समझौता के तहत क्या हुआ था? तो एक दूसरे ने वादा किया था कि एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो वहीं एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेगा। पूछेगा सर्वप्रथम चाय का प्रचलन किस देश से हुआ था? तो चीन से। सर्वप्रथम प्रतियोगिता परीक्षा कहाँ प्रारंभ हुआ था? चीन से। चीन को क्या कहा गया? एशिया का मरीज। तो तुर्की को क्या कहा गया? यूरोप का मरीज।